दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम घर बैठे बैठे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में अपने लिए एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब इस वीडियो को ना स्टेप बाय स्टेप समझना। देखो, जो ये पोस्ट ऑफिस है उसके अंदर दो प्रकार के अकाउंट खुलते हैं। पहला तो ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट, और दूसरा होता है पीओएसए अकाउंट, यानी पोस्ट ऑफिस का नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट। सबसे पहले तो अगर आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खोलना है तो इसकी जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है ना, ये आईपीपीबी मोबाइल बैंकिंग, इस एप्लीकेशन को आपको जो है इंस्टॉल कर लेना है। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद फिर कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन योर सेविंग्स अकाउंट इंस्टेंटली। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फिर ये बेसिक परमिशन मांगेगा तो आपको अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर ये बोलेगा कि जी अपना सिम कार्ड सेलेक्ट कर लो। ठीक है जी, जो सिम कार्ड आप रजिस्टर करवाना चाहते हो बैंक के साथ वो सिम कार्ड सेलेक्ट करना है। नीचे चेकबॉक्स को सेलेक्ट करना है और फिर स्टार्ट एसएमएस वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पे आपको जो है क्लिक कर लेना है। पहले फटाफट से प्रोसेस देख रहे हैं बस अभी हम, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहे हैं प्लीज एनेबल मोबाइल डाटा टू प्रोसीड। एक्चुअली ये मेरा जो है वाईफाई कनेक्टेड है, तो अगर आपका भी वाईफाई कभी कनेक्ट है ना तो फिर ये प्रोसीड नहीं करेगा। वाईफाई बंद करके बस अपना मोबाइल डाटा ऑन कर लो, फिर ये आगे प्रोसीड हो जाएगा। फिर दोबारा यही पेज दिखेगा, अगेन वही सिम सेलेक्ट कर लूंगा, नीचे चेकबॉक्स को सेलेक्ट करूंगा और नीचे स्टार्ट एसएमएस वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पर मैं जो है क्लिक कर देता हूँ। फिर उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने दिखाई देगा। यहाँ पे ये बोल रहे हैं अलाउ आईपीपीबी मोबाइल टू सेंड एंड व्यू एसएमएसेस। ठीक है, तो ये बेसिक परमिशन से अलाउ पे क्लिक करेंगे। फिर ये हमारा मोबाइल नंबर जो है वेरीफाई करेगा। थोड़ा सा इसी पेज पे आपको बने रहना है। फिर बेसिकली आपका ये मोबाइल नंबर जो है वेरीफाई कर लेगा और फिर मैसेज आएगा सब्सक्रिप्शन चार्जेस ऑफ ₹149 प्लस जीएसटी इज एप्लीकेबल फॉर ओपनिंग डिजिट स्मार्ट सेविंग्स अकाउंट। अब जो हम डाकघर के अंदर जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है उसमें जो हम जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खोलना चाह रहे हैं ना, उस अकाउंट का नाम है डिजी स्मार्ट सेविंग्स अकाउंट। लेकिन इस अकाउंट के चार्जेस कितने हैं, ये साल में एक बार आपको देने ही देने हैं। ₹149 प्लस 18% जीएसटी, यानी ऑलमोस्ट ₹175 का चार्ज है। यानी कहने को जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, लेकिन साल में एक बार आपको ₹175 का जो चार्ज है वो देना ही देना है। जीरो बैलेंस का मतलब ये होता है कि कोई अकाउंट में बैलेंस चाहे 5,000 रखो, चाहे 2 लाख से ऊपर नहीं रख सकते इसके अंदर बैलेंस। तो कहने का मतलब 5,000 रखो, चाहे 10,000 रखो, चाहे 1 लाख रखो, चाहे 2 लाख रखो, या अकाउंट में बैलेंस जीरो रखो, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी मंथली एवरेज बैलेंस ना मेंटेन करने की। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। लेकिन ये साल में फीस, ये सब्सक्रिप्शन चार्जेस की जो फीस है ये आपको ₹175 देनी पड़ेगी। तो कोई बात नहीं, आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। फिर ये फटका डिक्लेरेशन खुल जाएगी। इसमें बोल रहे हैं आर यू अ रेजिडेंट फॉर टैक्स पर्पज इन अ कंट्री स्लैश टेरिटरी आउटसाइड इंडिया। क्या आप इंडिया के बाहर भी किसी दूसरे देश में टैक्स देते हो? तो यहाँ पे आपको नो सेलेक्ट करना है। ठीक है जी। फिर उसके बाद ये ऑथेंटिकेशन वैल्यू, यहाँ पे आपको आधार नंबर सेलेक्ट करना है। नीचे आपका आधार नंबर आपको एंटर करना है। फिर अपना आधार नंबर दोबारा री एंटर करना है। फिर आपको अपना पैन नंबर एंटर करना है। फिर नीचे ये सारे चेकबॉक्स को सेलेक्ट करना है और उसके बाद नीचे आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपके आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी भेजा जाएगा। वो ओटीपी आप एंटर करोगे। ओटीपी एंटर करने के बाद फिर ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म खुल जाएगा। ये 5 स्टेप्स है इसके अंदर, स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रोसेस को फुलफिल करना है। सबसे पहले आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। यहाँ पे आपकी फोटो दिखाई देगी, आपका नाम दिखाई देगा। नीचे पूछ रहा है कि आपकी मदर का मेडन नेम क्या है। मदर मेडन नेम का मतलब होता है कि मदर का शादी से पहले क्या नाम है, क्योंकि मदर का शादी से पहले सरनेम अलग होगा। तो मदर का शादी से पहले जो नाम था वो आपको एंटर करना है। फिर ऐसे ही अगर मान लो कोई फीमेल खोल रही है तो उसको अपने हस्बैंड का नाम डालना है। कोई मेल खोल रहा है तो उसको अपनी वाइफ का नाम डालना है। ठीक है, ऐसे ही फिर उसको नीचे जो है अपना मदर नेम एंटर करना है। ठीक है, उसके बाद फादर, अब मदर नेम वाले में अब जो मदर का नेम है वो एंटर करना है। फिर ऐसे ही फादर का नेम एंटर करना है। फिर उसका नाम, जो अकाउंट खोल रहा है उसका नाम एज पर केवाईसी जैसा पैन कार्ड में लिखा है, आधार कार्ड में लिखा है, एज इट इज, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फिर नीचे उसको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है और नीचे सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये सब कुछ करने के बाद उसकी ईमेल आईडी पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी भेजा जाएगा। वो ओटीपी एंटर करके नीचे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से पर्सनल डिटेल्स जो है उसकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर यहाँ पे पैन एंड कम्युनिकेशन एड्रेस, सेकंड वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद ये बेसिकली फॉर्म 60 उसके लिए होता है जिसके पास पैन कार्ड नहीं बना होता। अब हमारे केस में पैन कार्ड बना हुआ है तो हमें फॉर्म 60 वाले ऑप्शन पे टिक करने की जरूरत नहीं है। सिंपली ये एड्रेस दिखा रहा है और पूछ रहा है कि कम्युनिकेशन एड्रेस क्या है। देखो, एक होता है परमानेंट एड्रेस जो आपका आधार कार्ड वाला एड्रेस है। कम्युनिकेशन एड्रेस होता है कि जहां आप फिलहाल मान लो कोई नौकरी कर रहा है किसी दूसरे शहर में और वहां किराए पे रह रहा है तो वो उसका कम्युनिकेशन एड्रेस होता है। तो परमानेंट एड्रेस तो दिखाई रहा है, नीचे कम्युनिकेशन एड्रेस। अगर परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है तो इस चेकबॉक्स को सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कम्युनिकेशन एड्रेस के नीचे सेम एज परमानेंट एड्रेस। अगर अलग अलग है तो चेकबॉक्स को अनसेलेक्ट करके फिर वो पूरा भर लेना। उसके बाद नीचे सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना।
फिर ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के अंदर नॉमिनी डिटेल्स पूछेगा, तीसरे ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे अगर आप किसी को नॉमिनी बनाना चाहते हो तो येस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। फिर ये पूछेगा नॉमिनी किसको बनाना चाहते हो, उसका नाम डालो जिसे नॉमिनी बनाना चाहते हो। नॉमिनी का सिंपली मतलब ये है कि अगर कल को अकाउंट होल्डर को कुछ हो जाए तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक सारा का सारा पैसा नॉमिनी को दे देगा बिना किसी सवाल जवाब के। तो आप किसी को भी नॉमिनी बना सकते हो, बेटे को, फादर को, मदर को, भाई को, दोस्त को, किसी को भी नॉमिनी बना सकते हो। तो जिसको नॉमिनी बनाना है उसका नाम डालोगे, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ डालोगे, अपनी नहीं डालोगे, यहाँ पे नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ डालोगे, रिलेशनशिप सेलेक्ट करोगे कि आपका और नॉमिनी का क्या रिलेशनशिप है, फिर नॉमिनी का कंप्लीट एड्रेस एंटर करोगे और उसके बाद नीचे सेव के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। फिर यहाँ से नॉमिनी की डिटेल भी हो जाएगी। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है जिसके अंदर आप नेशनलिटी सेलेक्ट करोगे, जैसे इंडियन सेलेक्ट कर लिया। फिर मैरिटल स्टेटस, शादी हो गई है तो मैरिड, नहीं हुई है तो अनमैरिड, ठीक है जी। फिर ऐसी ऑक्यूपेशन डिटेल के अंदर पूछा है कि आप सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, रिटायर्ड हो, क्या हो, जो भी आप हो, ठीक है। उसके बाद ग्रोस एनुअल इनकम पूछा है कि आप साल में कितना पैसा कमाते हो, तो यहाँ लिस्ट में से सेलेक्ट कर लेना। अच्छा, फिर उसके बाद नीचे पूछा है कि आपका एजुकेशन लेवल क्या है, बिलो बिलो मेट्रिकुलेशन भी 10वीं से भी कम पढ़े लिखे हो, मेट्रिकुलेशन 10वीं तक पढ़े हुए हो, अंडर ग्रेजुएट भी ग्रेजुएशन नहीं करी अभी तक आपने, फिर पोस्ट ग्रेजुएट, प्रोफेशनल, जो भी आपका एजुकेशन लेवल है वो आप सेलेक्ट करोगे। आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हो, यहाँ नो ही सेलेक्ट करना। अगर ये सेलेक्ट करोगे अकाउंट नहीं खुलेगा, ठीक है। तो यहाँ बैंक में अकाउंट खोलना है तो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन नहीं होना चाहिए कोई भी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप सेव के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। उसके बाद अकाउंट इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पे पूछे कि डीबीटी बेनिफिट चाहिए, डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो सरकार से कोई सब्सिडी की स्कीम आ रही है, क्या वो चाहते हो कि इस अकाउंट में आए। यूजुअली आप इसको नो ही सेलेक्ट करो, ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये वाला लास्ट वाला, नो आई डोंट वांट टू रिसीव डीबीटी। रीजन ये है कि मान लो किसी की सर एसबीआई में जो है कोई मान लो योजना का, सरकारी योजना का लाभ, उसको पैसे आ रहे हैं, उसको चेंज करोगे, कई बार अटक जाए बीच में, वो आने बंद हो जाए तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ जिसमें आ रहे हैं उसमें लेते रहो। यहाँ अगर नया खोल रहे हो तो इसको नो ही सेलेक्ट करो, ठीक है। उसके बाद सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये आपकी फुलफिल हो जाएगी और आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर ये कंप्लीट फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। इस फॉर्म को आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना, ठीक है। अगर कोई चेंज है तो चेंज कर लेना, अदरवाइज नीचे दोनों चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है। दोनों चेकबॉक्स में वही बोल रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन चार्जेस 175 पे, वो जीएसटी लगा करके टोटल 175 पे बन गया। ये साल में एक बार आपको देना होता है। नीचे कंफर्म के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको अपना एम पिन सेट कर लेना है। एम पिन इज जस्ट लाइक अ पासवर्ड, तो ये आप अपना 4 अंकों का पासवर्ड सेट कर लोगे तो दोबारा वही पासवर्ड नीचे री एंटर करोगे और नीचे सेट एम पिन पे क्लिक करोगे। फिर अगले पेज पे ये सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस जो है सारे के सारे क्वेश्चन और उसका आंसर सेलेक्ट कर लेना। इन केस कभी एम पिन भूल जाओ तो लॉगिन करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद अगेन आपके मोबाइल फोन पर आधार कार्ड से लिंक्ड जो मोबाइल नंबर है उस पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी भेजा जाएगा। वो ओटीपी आप सिंपली यहाँ पे एंटर करोगे। ओटीपी एंटर करने के बाद आपके पास मैसेज आएगा कि आपका जो अकाउंट है सक्सेसफुली ओपन हो चुका है, जिसमें कस्टमर का नेम आ रहा है, कस्ट आईडी आ रही है, ये लिख लेना सारी जगह। कस्टमर का नाम तो चलो आपका ही नाम हो गया, कस्ट आईडी लिख लेना, अकाउंट नंबर लिख लेना। सिंपली ये करने के बाद नीचे आपको लॉगिन पे क्लिक करना है और फिर ये यहाँ पे लॉगिन करने के लिए बोल रहा है कि आप अपना एम पिन एंटर करो, जो 4 अंकों का पासवर्ड सेट किया था। उसके बाद वो एंटर करोगे तो ये डीजी स्मार्ट सेविंग्स अकाउंट के सारे फीचर्स दिखा रहा है। देखो फीचर के अंदर सबसे पहला फीचर क्या बोल रहा है, प्लीज फंड योर अकाउंट विद अ मिनिमम ऑफ 200 टू स्टार्ट ट्रांजेक्टिंग। तो कम से कम 200 रुपए की फंडिंग तो कर ही लेना। मैक्सिमम स्पेंडिंग लिमिट फ्रॉम दिस अकाउंट इज 10,000 पर मंथ। एक महीने में 10,000 से ऊपर की ट्रांजेक्शन आप इसमें नहीं कर सकते। और यहीं पे ही मैं बोल रहा था कि थोड़ा सा वेट करना, पूरी क्लैरिटी दूंगा कि कैसे ये दो अकाउंट आपस में लिंक होकर के एक्चुअल अकाउंट बनते हैं। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इतना बता करके निकल जाते हैं। अब हम मेन स्क्रीन पे भी समझेंगे और सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। तो मेन बात, ये जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, इसमें 10,000 से ज्यादा आप महीने की ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। दूसरा, फिर वही डिजिट अकाउंट जो है, अब हमने अकाउंट तो खोल लिया, लेकिन इस अकाउंट का ड्रॉबैक ये है कि जैसे दूसरा कोई अकाउंट है, मान लो कोटक महिंद्रा बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट खोलते हो, तो अकाउंट खुलने के बाद ऑनलाइन घर बैठे बैठे वीडियो केवाईसी भी तो हो जाती है ना। लेकिन इस अकाउंट में वीडियो केवाईसी का ऑप्शन नहीं है। अब आपको केवाईसी करनी है तो अगेन पोस्ट ऑफिस जाना ही पड़ेगा, ये इसका ड्रॉबैक है। फिर ये बोल रहा है यूर डिजिट सेविंग अकाउंट इज वैलिड फॉर 1 ईयर ओनली, 1 साल के लिए वैलिड है, उसके बाद बंद हो जाएगा। 1 साल तक अगर मान लो आप केवाईसी नहीं करवाते, ब्रांच मतलब पोस्ट ऑफिस जाके केवाईसी नहीं कराते, तो ये अकाउंट बंद हो जाएगा। अगर करा लोगे तो फिर चलता रहेगा, ठीक है। तो ये बेसिक से इसके थोड़े फीचर्स थे, अभी मैं इस पे और भी क्लैरिटी आपको दूंगा, ठीक है। फिर नॉर्मली आप यहाँ पे लॉगिन हो जाओगे, ये नीचे बोल रहे हैं फंड्स ऐड करने तो फंड ऐड कर लो, अदरवाइज कैंसिल पे क्लिक करके आप जो है इसकी मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन हो जाओगे। यहाँ से बैलेंस चेक कर सकते हो, किसी को पैसा वैसा भेजना है तो वो सारी की सारी चीज़ें कर सकते हो।